ओम शांति। कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर में? ठंडी हवाएं, मन भी ठंडा। बताओ, उत्तर दो। हो गया मन ठंडा? इसको सदा ही ठंडा रखना है। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप में से किस किस ने राजयोग मेडिटेशन सीखा है? प्लीज हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा। ये राजयोग मेडिटेशन भगवान से मिलन कराता है। भगवान की खोज नहीं, मिलन। अंतर समझ लें। मैं कुछ बातें उसके बारे में कहूंगा। इस राजयोग से मनुष्य के मन की शक्तियां बढ़ती हैं, बौद्धिक विकास होता है। मनुष्य ने जो सद्गुण खो दिए वो फिर से आने लगते हैं। बहुत बड़ी चीज हो रही है। इस धरा पर एक बहुत ही डिवाइन कार्य चल रहा है। यहाँ से आपको उसका भी परिचय कराया जा रहा है। और वो कार्य है मनुष्य के अंदर छुपे हुए देवत्व को पुनः जगाना। सभी अपने अंदर झांक कर देखें। सभी के अंदर देवत्व समाया हुआ है। इसका कारण है वो बात हमारी इंडियन फिलोसॉफी से भी मिस हो गई है। हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने भी कहीं उसकी चर्चा नहीं की है। जिन्होंने राजयोग सीखा उन्होंने ये बात सीख ली होगी, अवश्य सुन ली होगी। सभी सुन लें। हम सभी भारतवासी विशेष, जिसकी चर्चा आज बहुत होती है, सनातन धर्म। सनातन धर्म, इसका पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। मैं बहुत सारे लोग जो हमसे मिलने आते हैं सनातन धर्म की बात करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे पूछता हूं कि आपको पता है सनातन धर्म कब और किसने स्थापित किया था? नो आंसर। यहां आपको इसका आंसर मिल रहा होगा। तो सभी एक सत्य को जान लें। सतयुग के शुरुआत में जहां से ये सृष्टि का चक्र प्रारंभ होता है, हम सभी, आप सभी जो यहाँ बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग देवी देवता थे। रियलाइज करें आप, इस सत्य को स्वीकार करें कि जन्म से पहले हम कहीं और जगह थे, उससे पहले कहीं और, उससे पहले कहीं और जब हम अपने परम धाम से इस सृष्टि पर उतरे तो हम मनुष्य रूप में, शरीर तो ऐसा ही था पर देवता थे। इसलिए हमारे अंदर वो देवत्व भरा हुआ है जो लोप हो गया है अभी, जिसके ऊपर अनेक लेयर्स आ गई हैं। आप उस देवत्व को फिर से एक्टिव करेंगे, जगाएंगे, तो मनुष्य का जीवन सुख शांति से संपन्न हो जाएगा। और ये भारत जो महान देश रहा है फिर से महानता की ओर चल रहा है। एक समय था ये भारत स्वर्ग था, विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। गीत गाने के लिए नहीं, सोने की चिड़िया। सचमुच यहाँ अथाह धन संपदा थी। सारे संसार की पालना की है इस भारत ने। और अब फिर से वही समय समीप आता जाता है जब भारत संसार के लिए लाइट हाउस, माउट हाउस, पीस हाउस, ज्ञान देने वाला बनेगा और ये भारत फिर से सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा।
डू यू बिलीव इट? यही होने जा रहा है। ये किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है। ये कार्य है स्वयं इस सृष्टि के क्रिएटर का। तो इस राजयोग से हमारे अंदर का देवत्व हमें जगाना है, अपनी मन की शक्तियों को बहुत बढ़ाना है, बुद्धि का विकास करना है, उसे डिवाइन बनाना है। 3 चीजें मैं आपको कह रहा हूं। इस देवत्व में सद्गुणों को जगाना है, माइंड को पवित्र करना है। बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ में है। भगवान से हमें मिलन करना है। देखो, इस सृष्टि पर चारों युगों में एक ही समय ऐसा होता है जब भगवान स्वयं इस धरा पर आकर अपनी महानात्माओं से मिलन करता है, सत्य ज्ञान देता है। वो समय चल रहा है। इसलिए आप सभी बहुत भाग्यवान हैं। आपको अभी पता नहीं है कहाँ आए हैं। जहाँ आप आए हैं, यहाँ से आपको प्रभु मिलन का मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। और बिना घर बार छोड़े, बिना कहीं विशेष तप किए आपका मिलन उससे होगा। भगवान से हमारा मिलन होता है अवश्य। सुना सभी ने? भगवान से हमारा मिलन होता अवश्य है। अगर वो हमें न मिलता तो मनुष्य के अंतर मन में भगवान से मिलने की इच्छा कभी न उठती। उसका मिलन मनुष्य आत्मा को परम सुख देता है, गहन शांति का अनुभव देता है। जो सुख संसार में नहीं मिलता उसकी अनुभूति कराता है, मन को सशक्त बनाता है, विघ्नों को पार करने की शक्ति देता है। ये समय उसके मिलन का है। आप में से कौन कौन अपने परम पिता से मिलना चाहेंगे? मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं, घुमा फिरा के नहीं। ठीक है, बधाई आपको, ये मिलन आपका होगा। अब मैं राजयोग की ओर ले चलता हूं आपको, ताकि जिस राजयोग का हमें प्रयोग करना है उसके बारे में और स्पष्टीकरण आपके पास हो जाए। राजयोग की विद्या बहुत सरल है। हम आत्माएं हैं, आप सबको ये पता चल गया होगा। अपने को आत्मा जानना, मानना, उसमें स्थित होना और अपने परमपिता से नाता जोड़ लेना, उसके स्वरूप पर कुछ देर के लिए भी मन को स्थिर कर देना, ये राजयोग कहलाता है। पहला स्टेप। भगवान से हमारा क्या नाता है? बोलो। माता पिता, परम पिता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उनके लिए, परमात्मा पिता। अब आप मेरे साथ साथ गहराई से इस बात को फील करें। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर ले जरा। जो भगवान है वो मेरा परम पिता है, माता पिता है। भरें इसको अपने अंदर। इसका अर्थ है कि वो मेरा है। बहुत सुंदर चीज है, वो मेरा है। तीसरी बात, उसका सब कुछ भी मेरा है। और चौथी बहुत बड़ी बात, जब वो मेरा है तो अपनों पर अधिकार होता है, उस पर मेरा अधिकार है। आज ये 4 बातें स्वीकार कर ले। ओके, आंख खोलें। ये 4 बातें स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत, अध्यात्म की शुरुआत, आप जुड़ गए उससे जिसके हैं। ये बहुत बड़ी मिसिंग हुई है
जिसके हम हैं उससे हम जुड़े नहीं रहे, संसार में तो जुड़ गए। उससे जुड़ना जरूरी है जो सृष्टि का बीज है, जिसने हमें यहाँ भेजा है, जो हमारा माता पिता है। तो क्या होगा? उससे जुड़ने पर उसकी शक्तियाँ, उसका प्यार हमें प्राप्त होने लगेगा। जैसे आप सभी माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, आपको इस सत्य को आज स्वीकार करना है, वो हमारा माता पिता भी हमें बहुत प्यार करता है। हम सब उसके प्यार के पात्र हैं। अगर हम उससे जुड़ेंगे तो वो हमें महसूस होगा, वो हमारी केयर भी बहुत करता है, वो हमें प्यार भी बहुत करता है, वो सदा हमें सुखी देखना चाहता है, सुखी बनाना चाहता है। अब अनेक समस्याओं में एक बड़ी समस्या का समाधान मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे बहुतों को बहुत फायदा हुआ। अगर आपके मन में सारे दिन की कोई टेंशन चल रही हो, अगर आपको ऐसे विचार आ रहे हों जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, जीवन में कोई ऐसी समस्या सामने खड़ी हो जिसमें आपने अपने मन को उलझा दिया हो, आपको रास्ता न दिख रहा हो, एक छोटी सी टेक्निक अपनाएंगे। रात को सोने से पहले वो सभी बातें अपने माता पिता के नाम लिख दो एक कागज पे। क्लियर है ना? जैसे लेटर लिखा जाता अपनों को, जैसे हम बाधाएं आने पर अपनों को फोन करते हैं, वो हमारा है, उसको लिख दो, ऐसे दिखा दो कि लो ले जाओ इन्हें, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, इनको हल करना। ये समस्या आ गई है, चाहे हमारी गलती से आई, चाहे कैसे भी आई, अब आप इसका समाधान कर दो। आप पाएंगे आपका चित्त शांत होने लगेगा। और अगले दिन अगर आप थोड़ा जल्दी उठने की प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा अगले दिन उससे कनेक्ट होंगे, तो समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये कर लो, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। बिजनेस वालों को हम बहुत कराते हैं, बहुतों को फायदा हो गया है। पसंद है टेक्निक? पसंद है? हाथ उठाएंगे तो मैं समझूंगा सुन रहे हैं ध्यान से। कर लेना, रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो हफ्ते में एक बार कर ले। विशेष रूप से जब मन को कोई उलझन सोने न दे रही हो रात को, जब आपके मार्ग में अंधकार दिखाई देता हो, क्या करूं? मेरे पास बिजनेसमैन बहुत आते हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कहते हैं बस अब तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हम उनको समझाते हैं मरना कोई रास्ता नहीं, जो कुछ हुआ है राजयोग सीखो और वो अपने परम पिता को अर्पित कर दो, रास्ता मिल जाएगा, उसकी मदद मिल जाएगी। कुछ चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं होती, कुछ गलतियां मनुष्य से अचानक जाने अनजाने में भी हो जाती है, होती है, मनुष्य से गलती होती है, वो सब ठीक हो सकती है। एक बात आगे चले, राजयोग की विधि, इसमें कैसे हमें शक्तियां लेनी हैं, यहाँ शिव बाबा ने अपना ज्ञान देते हुए हमें सिखाया है। तुम हाथ जोड़ते आए हो मेरे आगे, मांगते आए हो, हे प्रभु, हे भगवान, ये दे दो, ये कर दो। अब इस मांग को अधिकार में बदलो। गहरा शब्द है ये, अधिकार में बदलो। समझ रहे हैं ये सब? इस मांग को अधिकार में बदल दो। अधिकार से कहो उसको, क्योंकि वो हमारा है। हम उसको अपने प्यार में बांध भी सकते हैं ताकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहे। बस उससे जुड़ना है आपको। देखिए, जुड़ने का तरीका, एक पहला तरीका हमने किया, वो मेरा है,
उस पर मेरा अधिकार है। ये बहुत ग्रेट फीलिंग है मनुष्य के लिए। आप इसको रोज एक बार ये 4 बातें याद कर लेना। जो भगवान है वो मेरा माता पिता है, वो मेरा है, तो उसका सब कुछ मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। रोज एक बार सवेरे आंख खुलने पर अपने को ये याद दिलाना। कुछ दिन तक आपको सुंदर अनुभूति होने लगेगी जीवन में। आपको लगेगा भगवान हमारा साथी बन गया है, फ्रेंड बन गया है। बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी योग का अभ्यास करने के लिए। हम सबको ये पता चल गया यहाँ परमात्मा का स्वरूप क्या है। क्या है? बोलो इधर वाले, क्या है भगवान का रूप? ज्योति स्वरूप, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। देखो आप सब पढ़े लिखे हैं, आपने एक बात सुनी होगी, जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही पावरफुल होती है। सुना है सबने बात? जो जितनी सूक्ष्म वो उतनी ही पावरफुल। भगवान सबसे अधिक पावरफुल है, उसको ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिवान, तो वो सबसे सूक्ष्म भी है। सबसे छोटा सूक्ष्म माना जिसको देखा भी न जा सके। आप एक बिंदी लगाते हैं वो भी दिखती है, उसका भी थोड़ा रूप होता है, पर बिंदी की डेफिनेशन लोगों ने दी है, मैथमेटिक्स वालों ने। बिंदी अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कुछ नहीं है, बहुत सूक्ष्म, और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी फैलती है, अनंत एनर्जी फैलती है। धाम उसका परम धाम है, इसलिए ऊपर को इशारा किया जाता है। उसके स्वरूप पर कुछ देर बुद्धि को लगाना है। हम यहाँ शुरू करेंगे 10-10 सेकंड से और बढ़ाएंगे धीरे धीरे। एक छोटा सा सिद्धांत आपके ख्यालों में रहे। देखो भी आसमान में सूरज है, इधर ढल रहा है, हमें दिखता नहीं है, बादलों में भी है और हम भी हॉल में बैठे हैं। हम सभी सूरज को देख सकते हैं ना बुद्धि से, भाई ऐसा बड़ा गोला है। कोई कहेंगे आग का गोला है, जिससे लाइट फैलती है, हीट फैलती है, एनर्जी फैलती है। अब बहुत ध्यान देंगे, आप यहां से चमकते सूरज को आसमान में देखें, देखते ही उससे जुड़ गए हम उससे। और अगर आप उसको यहां बैठकर 1, 2, 3, 5 मिनट देखते रहें तो उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। ये सिद्धांत है। जिसको भी हम देखते हैं उससे और हमारे बीच में एनर्जी का आदान प्रदान होने लगता है। तो अब तक हम भगवान से हाथ जोड़कर मांगते आए, ठीक है, मांगते थे, भक्ति की यही रस्म है। लेकिन अब उसके स्वरूप को देखें आप, यहीं से बहुत ऊपर आकाश के परे चमकती ज्योति, जिसका तेज चारों ओर फैल रहा है, जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है। जैसे ही आपने उसको देखना शुरू किया, उससे जुड़ गए और उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। जो कुछ उसमें है वो सब आने लगेगा। वो हमारे पास भी था, यूज कर लिया हमने जन्म लेते लेते, अब आत्मा खाली हुई है। इस तरह फिर से उससे लेना है। 2 मिनट के लिए हम सब अभ्यास करेंगे। चलें सभी, रेड लाइट करें भाई। पहले अपने को देखेंगे दोनों भ्रकुटियों के बीच में, चमकती आत्मा मैं।
मुझसे भी चारों ओर एनर्जी फैल रही है। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। अपने पे ध्यान लगा दें, मैं इस देह की मालिक हूँ। मैं पीसफुल हूँ। मैं पीसफुल हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बुद्धि के नेत्र से ऊपर की ओर निहारें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, उसके बहुत ऊपर ब्रह्मलोक है, परम धाम। इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। यहीं सबसे ऊपर हमारे परम पिता निराकार शिव बाबा, महाज्योति, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान। भाषण को देखते रहें। वे सत्यम शिवम सुंदरम। इस सृष्टि के क्रिएटर, अब फील करेंगे कुछ क्षणों के लिए उससे निकलती हुई शक्तियां नीचे मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। सिंपल तरीका राजयोग का, बैठ के कर लें, कुर्सी पे बैठ के, लेट के भी। इससे परमात्म शक्तियां हमें आएंगी। हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। सबको एक लक्ष्य बनाना है। हमें अपने मन को बहुत शक्तिशाली करना है। यहाँ से वो टेक्निक आप सीखते जाएंगे। मन में ही शक्तियों का वास होता है। जो मनुष्य कहता है ना, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, ये कमजोर है। मन में ही शक्तियां रहती हैं। मन को शक्तियां मिलेंगी सर्वशक्तिवान से। याद रखेंगे, जो मनुष्य ज्यादा सोचता है, जिस मनुष्य के अंदर वेस्ट थिंकिंग बहुत होती है, जिस मनुष्य के पास ओवर थिंकिंग हो गई है, आजकल की बड़ी समस्या ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की आदत, उसका मन दिनों दिन कमजोर होता जाता है। हमें इस राजयोग के माध्यम से अपने संकल्पों की स्पीड को धीमा करना है। एक बहुत अच्छा सिद्धांत साथ ले जाएंगे आज। इसको अपने जीवन में अपना लें। आप देखो, विचार करना। भी बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं। रिपीट कर लो अपने अंदर।
बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं। आगे का सोचते हैं, पीछे का सोचते हैं, इसने किया उसने किया, मन को परेशान कर लेते हैं। कभी कभी तो आपने देखा होगा, आप बहुत सोच रहे हैं, सारी रात सोचते रहे, जब रियलिटी का पता चला तो पता चला ये तो था ही नहीं। मन सोचता है, ऐसे ही सोचते रहे रात दिन। आदत बनाएं, हर बात ठीक होगी। आज मैं आपको समाधान में पहला समाधान देना चाहता हूं, योग का प्रयोग। अपने विचारों को बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। अपने संकल्पों को बदल दो, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका बिजनेस, फैक्ट्री सब अलग हो जाएंगे, दूसरा रूप हो जाएगा उनका। विचारों से वाइब्रेशन फैलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति की बड़ी फैक्ट्री, सिटी मुझे भूल गया कौन से सिटी में थे, मुझे ले गए। बहुत सारे 300 वर्कर्स थे, फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, अधिकारी भी थे। सब आए, प्रोग्राम हुआ। मैंने उससे पूछा, जो मालिक थे वो हमारे यहाँ आते जाते थे सेंटर में, कि आप इन्हें अपने वर्कर समझते हो, नौकर, या अपना परिवार समझते हो? बहुत सुंदर उत्तर था उनका। नहीं, ये सब हमारा परिवार है, ये ना हो तो हमारा काम कैसे चलेगा। हम इन्हें बहुत प्यार देते हैं, हम त्योहारों पर इन्हें गिफ्ट देते हैं। किसी का बच्चा बीमार हो, उसके पास पैसे की कमी, उनको मदद करते हैं। अब ये हमारे लिए जी जान लगाते हैं। एक उदाहरण। दूसरी एक फैक्ट्री में हम गए, वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आता था, प्रोग्राम उसने रखाया था। उनसे मैंने यही प्रश्न पूछा, आप इन्हें अपने वर्कर समझते हो? भाई ये पेड सर्वेंट्स हैं, हमारे पास काम करने आए हैं, या कुछ और? आपके पास जनरल मैनेजर भी है, कई मैनेजर्स भी हैं, आप इनको किस नजर से देखते हो? उसने कहा, ये तो सीधी सी बात, मैं मालिक हूं, ये हमारे साथ काम करने वाले हैं। मैंने कहा, ये लोग आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते? ये बहुत करते हैं, इसलिए हम इनके लिए टाइट रहते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण। हमने उन्हें कन्विंस किया, हमारा दूसरों के लिए दृष्टिकोण ही, एटीट्यूड्स, आध्यात्मिक भाषा में इसे वृत्ति कहते हैं, वृत्ति। हम दूसरों को, अपने साथियों को किस नजर से देखते हैं, इसी पे डिपेंड करता है उधर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है सबको? हम अपने साथियों को, मान लो आपको एक कपड़े की दुकान है बड़ी, 20 लोग काम करते हैं, आप उनको किस नजर से देख रहे हैं? ये हमारा परिवार है, यही हमारे सब मददगार हैं, हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने वाले हैं, ये सब हमारे हैं। इससे उन सब को आपकी ओर से जो वाइब्रेशंस जाएंगे वो उनको आपके समीप लाएंगे, अपनेपन की फीलिंग लाएंगे, और वो अपने काम जिम्मेदारी से करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे ये इनकी दुकान है, इनका बिजनेस है, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं। वो कहेंगे ये हमारा बिजनेस है। एग्री? बोलो भाई, लोगों से पूछता हूँ, पसंद है ये बात? संकल्पों को बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। योग के प्रयोग में, जब योग के द्वारा हम अपनी शक्ति बढ़ाने लगते हैं, तो उसका प्रयोग हम कैसे करें? पहले तो मैं आपको सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। बिजनेस पीपल को एक आदत सी पड़ जाती है, देर से घर आना
देर से भोजन करना, देर से सोना, फिर देर से उठेंगे जरूर। क्या ये सही है? बोलो। आप सब पढ़े लिखे हैं। छोटी क्लासेज में ही हम सबको पढ़ा दिया जाता था इंग्लिश में, अर्ली टू बेड। आजकल पढ़ाया जाता है या नहीं मुझे पता नहीं। अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, हैप्पी एंड वाइज। मैं इसमें और जोर देता हूं, मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल एंड वाइज। और देर से ये आजकल उल्टा हो गया। लेट टू बेड, लेट टू ईट, लेट टू राइज मेक्स ए मैन, चलो धनवान भी बन जाए पर अनहेल्दी। तो हमें अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा समय अपने को जरूर देना है। थोड़ा चेंज लाएंगे आप। देखिए, कार्य तो मनुष्य के अपने हाथ में है, वो जैसा चाहे उसको ढाल ले। आप सब ये जानते ही होंगे, अपने साथियों में विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। अपने साथियों को एप्रिशिएट करना और जरूरी है। इससे उनकी योग्यताओं में वृद्धि होती है। मुझे याद रहा तो लास्ट में एक छोटी सी 2 मिनट की सच्ची कहानी आपको सुना देता हूँ। आपको कई बातें ख्याल में आ जाएंगी। देखिए, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े भोजन की व्यवस्था चलती है। नीचे शांतिवन है, उसमें तो हमेशा ही 10-12 हजार रहते हैं। और जब हमारे सीजन चलते हैं अक्टूबर टू मार्च अप्रैल, तो हर ग्रुप 20 से 25 हजार का होता है। हम वहाँ देखेंगे सब काम बिल्कुल आराम से चलता है। आज तक कभी भी खाने में लेट नहीं हुई। ये नहीं 12 बजे खाना देना है तो 2 बजे मिल रहा है, चाय इतने बजे देनी तो लेट मिल रही, आज बनी नहीं। आप देखेंगे सब काम कितने आनंद पूर्वक चल रहा है। एक जगह मैं अभी गया था, यहीं पास में नीमच है, एक बड़े प्रोग्राम में 10,000 लोग आए पूरे शहर के। पुलिस आ गई काफी, क्योंकि एसपी कलेक्टर सब आए हुए थे प्रोग्राम में, कि भाई कहीं भागदौड़ न हो जाए जैसा आजकल प्रोग्राम्स में होने लगती है। वो सब खड़े थे और उन्होंने देखा प्रोग्राम समाप्त होने के बाद 10 मिनट में 10,000 लोग कैसे आराम से अपने घर की तरफ निकल गए। पुलिस वाले जो हेड्स थे, डीवाईएसपी थे, बोलने लगे कि आप लोग ये कैसे कर लिया? हमें तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है और प्रोग्राम्स में। यहाँ तो न पता चला कैसे आ गए सब, और न ये पता चला कैसे चुपचाप सब चले गए। जाते हुए कोई भी बात नहीं कर रहा था। कि हमें भी ख्याल नहीं था, उन्होंने हमें बताया कि हमने देखा सभा से जाते हुए लोगों की कारें थी, बाइक खड़ी थी, दूर दूर थी, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी को जल्दी जाने की नहीं थी, आराम से सब निकल के जा रहे थे। ये है मन को डिसिप्लिन करने का रिजल्ट। सभी अपने घरों में बहुत अच्छा डिसिप्लिन पैदा करेंगे। अपने घर के परिवार के लोगों को, जो लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं, उनको एप्रिशिएट अवश्य किया करें। वो आपके पूर्ण सहयोगी बन जाएंगे, आप पे जी जान कुर्बान करने को तैयार रहेंगे। मैं ये बात इसीलिए सुनाई किचन की कि इतने लोगों का भोजन बनता है। अब कितने डिपार्टमेंट हैं उसके, परचेजिंग वाले अलग, स्टोर करने वाले अलग, वो खराब ना हो जाए। सब्जी मार्केट से रोज 2 ट्रक भर के आती है, वो अलग, उनकी छटाई धुलाई अलग। डाइनिंग हॉल वाले बहुत सारे लोग एक साथ 5,000 लोग खा सकते हैं, टर्न वाइज सब खा लेते हैं आराम से। ये सब एक दूसरे में विश्वास रखने का परिणाम होता है। हमने वहां 10 साल उन पर मेहनत की, सबको सब कुछ सिखा दिया। 10 साल के बाद एक एक को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दिया। अब तुम संभालो जिम्मेदारी से, समस्या आए तो ही मेरे पास आना, नहीं तो समस्याओं का समाधान भी तुम्हें करना है।
ये एक बहुत अच्छी चीज थी। सब सुंदर चलने लगा। एक व्यक्ति डाइनिंग हॉल जो संभालता है वो आया, भाई खाना कम लगता है, हम बनवा लेते हैं, फिर वो बच जाता है, बनाने वाले हमें बोलते रहते हैं। मैंने उसे कहा, अब आप बड़े हो गए हो, 20 साल से यहाँ रहते हो, आप समस्या क्रिएट करने वाले नहीं, समस्या को हल करने वाले हो। इस समस्या को खुद हल करो। फिर आया मेरे पास अगले दिन कि हमने इसका सॉल्यूशन समझ लिया है। 20 काउंटर लगते हैं, बहुत सारे डाइनिंग हॉल हैं, यहाँ तो 4-5 ही हैं, नीचे तो बहुत सारे हैं। 20 काउंटर लगते हैं। भाई 1 घंटे के बाद 20 को 10 बना दो, और आधे घंटे के बाद 10 को 5 बना दो, खाना कम होता जाएगा ना। और आधे घंटे के बाद 5 को 3 बना दो, लास्ट तक 2 रख दो। जो भी खाना इधर उधर बिखरा हुआ है वो एक जगह आ जाएगा, आपको ये नहीं लगेगा क्यों खत्म हो गया। हर समस्या का समाधान हमारे पास है। ताला कितना भी बड़ा लगा हो, हर ताले की चाबी तो होती ही है ना। या आप देखेंगे ताला तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा लगा दिया है, ये खुलेगा कैसे? और चाबी तो है ना, जिसने लगाया उसको ये पता कि ये खुलता कैसे है। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर होता है। अब हम अपने मन की शक्तियों को इससे बढ़ाएंगे। आप उसको कैसे यूज करेंगे ये सीख ले। आज सवेरे जब हम उठते हैं, मैं आपको कुछ सावधानी भी दे रहा हूं, ग्रहण कर लेना। अच्छी सावधानी है वो, सावधानी न कह के मैं कहूंगा सीख है, अच्छी सीख जो मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाती है। नहीं तो क्या होता है, मनुष्य धन भी कमा लेता है, जीवन में सफलता भी बहुत पा लेता है, उसको मान सम्मान भी बहुत मिल जाता है, लेकिन जीवन का सुख चला जाता है। इससे हमें बाहर रहना है। जो धन आपने कमाया है उसका आपको सुख मिले, आपके परिवार को उसका सुख मिले। कहीं अपने को उलझा नहीं देना है, फंसा नहीं देना है। सवेरे जब हम आंख खोलते हैं, आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ सबको जल्दी उठा दिया जाता। आप में से कई उठे होंगे। कौन कौन उठे हैं जल्दी रोज सवेरे? वाह, ग्रेट। घर में तो 9 बजे उठते होंगे ना, यहाँ जल्दी उठ गए। कुछ लोग हमें बताते हैं यहाँ तो 4 बजे के बाद हम सो ही नहीं सकते, क्योंकि सभी उठ रहे हैं। तो देखिए, जब मनुष्य सवेरे आंख खोलता है, बहुत ध्यान देंगे इस बात पर, 10 मिनट तक हर मनुष्य का सब कॉन्शियस माइंड, ये इंग्लिश का शब्द है, अंतर मन जगा रहता है। 10 मिनट रोज सवेरे के 10 मिनट हर मनुष्य के लिए हीरे के समान मूल्यवान हैं। आज इस बात को पक्का कराना चाहता हूं मैं आपको। उस 10 मिनट का प्रयोग हम किस तरह कर रहे हैं। देखिए, आप लेट उठे, मान लो आप 9 बजे उठे हैं, सोए देर से थे, 9 बजे उठे, बैड एनर्जी भी उठ गई संसार की। मैं दूसरे शब्द भी हंसी में बोला करता हूं, पापी भी उठ गए, उनके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल गए। आपका अंतर्मन खुला हुआ है, वो उसमें आने लगे। अगर आपने उठते ही फोन खोल लिया और व्हाट्सएप देखने लगे, जो भी आजकल चल रहे स्टेटस और इंस्टाग्राम क्या क्या, उसका असर आपके ब्रेन पर तुरंत आएगा। आपने उठते ही अखबार पढ़ लिया, अखबार की हेडलाइन ही थी, इजराइल ईरान पर एटम बम डालने की तैयारी कर रहा है। वो डाले या ना डाले, अखबार वाले तो लिखते हैं ना ऐसी बातें। आप कहेंगे क्या हो गया, मनुष्य को एक दूसरे को नष्ट करने पर उतारू हो रहे हैं। वो एक बुरी चीज आपके अंतर मन में समा गई। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आज इस सभा में पहले 10 से 15 मिनट रोज अपने को देंगे। बोलो कौन कौन तैयार है?
वेरी गुड, बधाई हो आपको यहीं से। और अगर आप 6 बजे तक उठने का प्लान बना लें, शांत प्रकृति का आनंद लें, आपके पास छत हो तो आंख खुलते ही जरा हाथ मुंह धो के छत पे चले जाए, तो आपको लगेगा ये संसार कितना सुंदर है। आपको अपने विचारों को महान बनाने की प्रेरणा मिलेगी। छोटे विचार लोप होते हुए नजर आएंगे उठते ही। अब देखो 10 मिनट बहुत सुंदर समय है। इस 10 मिनट में भी पहले 5 मिनट और मूल्यवान है। इन 5 मिनट में भी पहला 1 मिनट, दूसरा और तीसरा बहुमूल्य है। उस टाइम अपने मन को सुंदर विचारों से चार्ज करेंगे। मैं ये शब्द बोल रहा हूं, अपने को चार्ज करेंगे। ये सुंदर विचार सवेरे आपको चार्ज कर देंगे। फिर आप कार्य क्षेत्र पे जाएंगे तो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपका मन थका थकाया नहीं होगा, संकल्पों के बोझ के तले दबा हुआ नहीं होगा। आप बहुत फ्रेश एनर्जेटिक रहेंगे। आपके चेहरे पर भी एक अलौकिक चमक दिखाई देगी सवेरे उठते ही। पहला काम सभी को करना है, अपने परम पिता से जुड़ जाना है। कैसे जुड़ेंगे? उसको उठते ही गुड मॉर्निंग करना, नमस्ते करना और फिर फील करना उसके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया है। जस्ट फॉर 5 to 10 seconds उसके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया है। अपने को शांत कर देना, परमात्मा आशीर्वाद मिल रही है। फिर संकल्प करना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं। लिख लो जिनके पास डायरी पेन हो। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। टाइगर का बच्चा क्या होगा? क्या होगा? हम हैं सर्वशक्तिवान के बच्चे, तो हम कमजोर होंगे क्या? एक दूसरा शब्द शिव बाबा ने हमें दिया, मैं सर्वशक्तिवान, तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, यानी मोस्ट पावरफुल। सवेरे उठते ही अपने को ये याद दिलाना है आपको, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। बहुत बड़ी चीज है ये। मनुष्य के पास अनंत शक्तियां होती हैं। जीवन की इस भाग दौड़ में, उतार चढ़ाव में मनुष्य अपनी शक्तियों को भूला रहता है। हमें उनको जगा के रखना है, जगाना है उन्हें, तो आपके बहुत सारे काम वहीं से ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं। हैं सभी भाग्यवान? कौन कौन बैठे भाग्यवान? बिल्कुल दिल से आज स्वीकार कर लो, मैं बहुत भाग्यवान हूं। और अगर छत पे जाके खुले मन से हाथ उठा के कह दो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बोलो जरा एक बार, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आपका सोया हुआ भाग्य भी जगने लगेगा। करके देख लेना। मैं आपको 7-7 दिन का ये प्रोग्राम बता रहा हूं। 7-7 दिन कर लेना। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, भगवान तो मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है। और बहुत सारे संकल्प कर लेना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब देखेंगे सफलता आपके आगे पीछे घूमेगी। रोज करने लगो ये संकल्प, 3-3 बार, 5-5 बार करो। और लास्ट संकल्प करना, मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
आप इस संकल्प का जादू देखना जीवन में, रोज करना। और कोई बात ऐसी आ जाए दिन में भी, आपको लगे पता नहीं क्या होगा, फिर याद कर लेना, मैं भगवान की संतान, वो मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपको अनुभव होगा, बुरा होने वाला भी अगर होना था वो भी अच्छे में बदल गया। हजारों लोगों के अनुभव हैं, करके देखना। सवेरे कोशिश करना, आँख खुलते ही कोई नेगेटिव संकल्प मन में ना आने पाए, क्योंकि वो भी अंदर चला जाएगा। आपने सोच लिया बिजनेस क्या बढ़ा दिया, फंस गए हम तो, लोन बहुत हो गया, पता नहीं क्या होगा, उतरेगा या नहीं उतरेगा, यही होने लगेगा। आप कुछ दिन सवेरे उठ के अभ्यास करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत धनवान हूं। खुले मन से करना, मैं बहुत धनवान हूं, बहुत सुखी हूं, कर्ज से मुक्त हूं। देखना जादू बहुत लोग कर चुके हैं। धन आता गया, भाग्य का सूर्य चमकता रहा, कर्ज समाप्त हो गया। तो जीवन में कभी निराश नहीं होना है। हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, मन की शक्ति। जिनको कोई बीमारी लग गई हो, वो सवेरे उठकर और सोने से पहले 4-5 बार संकल्प कर लेना, मैं निरोग हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। बीपी बढ़ रहा हो, मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है, मेरा बीपी समाप्त हो गया है, मेरा बीपी बिल्कुल अच्छा हो गया। अब देखेंगे आपके संकल्पों की शक्ति बहुत बड़ा काम करेगी। कुछ गुह्य राज और सुन लें आप। योग अभ्यास से ये मन की शक्तियां बढ़ेंगी। अपने को टाइम देना। जो संकल्प हम करते हैं, देखो मनुष्य हर समय सोच रहा है, निरंतर संकल्पों का फ्लो हमारे मन में चल रहा है। बहुत ध्यान देंगे। हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। रिपीट करेंगे। हर संकल्प से देखो, हमने बहुत लोगों पे एक प्रयोग कराया। कैंसर बहुत बढ़ रहा संसार में, डॉक्टर लोग इलाज भी कर रहे हैं, फिर भी ये बढ़ता ही जा रहा है। खर्च भी बहुत होता है, एक आम व्यक्ति के तो बस का ही नहीं है। हमारे यहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट भी आने वाले बहुत डॉक्टर हैं, जो ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं। मैंने पूछा, आपके कुछ अनुभव सुनाओ। अभी मैं हो गया, वहाँ हमारे सेंटर में 20 डॉक्टर आते हैं, हर चीज का स्पेशलिस्ट है। कहा एक बड़ा अच्छा अनुभव होता है, गांव के लोगों को यदि किसी को कैंसर हो गया, वो फटाफट ठीक होते हैं, और यदि किसी पढ़े लिखे को हो गया, उनका ठीक होना, उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल लगता है हमारे पास भी। मैंने कहा क्यों? गांव वाले सोचते हैं जैसे बुखार होता है, कैंसर आ गया जाएगा, और पढ़े लिखे अब तो मरे भाई, गए, अब तो पता नहीं क्या होगा, अब तो हमारा तो जीवन ही खराब हुआ। तो इन संकल्पों से, आत्मा से नेगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाती है, शरीर में फैलती है, रोगों को बढ़ा देती है। मैं हेल्दी हूं, मैं बहुत खुश हूं, अरे बीमारी आई है, जाएगी। खोल दो अपने दिल को। और मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल छोटी सी। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो, ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, राइट हैंड रख दो अपना और आंख बंद करके इस हार्ट को बहुत बहुत शुक्रिया करो, तुम तो मेरे गुड फ्रेंड हो, तुमने मुझे जीवन भर साथ दिया है, तुम ही तो मेरे जीवन हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, करती हूं। बस इतना ही। देखना इफेक्ट, हाथों से एनर्जी निकलती है, ब्रेन को पहुंचा देना। मैं आ रहा हूं उस विषय पर।
तो बीमारियों से घबराने की बजाय योग की शक्ति, मन की शक्ति का प्रयोग हम जीवन के हर फील्ड में करेंगे। घुटने दर्द जिनको होते हैं, यहां भी कोई बैठे घुटने दर्द वाले, उठा दो, हाथ उठाओ, मैं विधि बता रहा हूं, सिंपल। आपको बिना डॉक्टरों के फेरे लगाए दर्द ठीक हो जाएगा। अब देखो, मैं मन की शक्तियों की बात कर रहा था, उसको पूरा कर देता हूं। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, ब्रेन को जाती है, शरीर में फैलती है। हमारे नीचे डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट 10,000 से ज्यादा हार्ट पेशेंट को उन्होंने बिना दवाइयों के ठीक कर दिया। जिन हार्ट पेशेंट को सीढ़ी चढ़ना मना था, जो सीढ़ी देख के सोचते थे कैसे चढ़ूं, डॉक्टर ने मना किया कहीं कुछ हो न जाए, उनको डॉक्टर ने रोज सीढ़ी चढ़ाई उतराई, कमरे ऊपर दिए और उनके मन से निकाल दिया कि सीढ़ी चढ़ने से कुछ होता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रोज बड़े बगीचे वहां हमारे पास नीचे, उसमें थोड़ा दौड़ाया सभी को, धीरे धीरे। जो डरते थे तेज चलने में भी, उनको दौड़ाया, मन से निकाल दिया। कई लोग जी रहे हैं, हमने संकल्प कराए लोगों को, मैं भी जाता हूं वहां। कैंसर हो गया किसी को, डॉक्टरों ने कह दिया अब 6 मास का जीवन है, बस भाई ले जाओ इसे। अभी वो बेचारा पेशेंट जो घर का मालिक है, बड़ा है, चिंतित हो गया, अब क्या होगा। डॉक्टरों ने कह दिया, जवाब दे दिया। हमने कहा डॉक्टर बैठे हों तो बुरा न मानना, मैंने कहा डॉक्टरों की बात को कैंसिल करो और संकल्प करो, मुझे तो 10 साल जीना है, मुझे मरना ही नहीं है, 10 साल जीना है। रोज उठते सोते खाते पीते संकल्प करो, मुझे 10 साल जीना है। इस विचार से शक्तियां फैलती हैं और लोग जिए। ऐसे ऐसे केस हमारे पास हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था 3 मास से ज्यादा ही जी नहीं सकते, वो 5 साल जी रहे हैं। हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, किसी भी पैथी से बड़ी शक्ति मनुष्य के अपने मन में है। अपने मन को कभी कमजोर नहीं करना है। कैसे मनुष्य कमजोर करता है, एक उदाहरण देता हूं, एक ही देता हूं बस। एक बहन मेरे पास आई, बोलो। आवाज नहीं आ रही, क्या बोला भाई? घुटना, वो मैं आ रहा हूं, आपके ठीक करा के भेजेंगे यहां से। एक बहन मेरे पास आई, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था नीचे, उसने ज्ञान लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने पूछा क्या हुआ बहन तुम्हें? कहा भाई बात ऐसी है, हम 5 बहनें हैं, बड़ी हैं मेरी नहीं, 3 को कैंसर हुआ है, 2 की मृत्यु हो गई, मुझे डर सता रहा, मेरा नंबर है। मैंने कहा कौन से डॉक्टर ने बताया तुम्हें कि अब तुम्हारा नंबर है? इस संकल्प ने उसको परेशान किया हुआ था, यहां का भी सुख नहीं ले पाई थी वो। मैंने उसको सिखाया, ये भय बुरी चीजों का आह्वान कराता है। समझ लें इस चीज को, हमारे अंदर छुपा हुआ भय, हम उस चीज का आह्वान कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। मैंने कहा तुम तो कैंसर को बुला रही हो, आज से निकाल दो, मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता। 1 मिनट में उसके चेहरे पे चमक आ गई। उसको आज तक किसी ने कहा ही नहीं था, सब यही कहते थे। बहनें माताओं से बात करते हैं ना, हाँ बहन 3 को हो गया, मुझे लगता है मेरे को भी। हाँ ये जो संभव है बहन, उसको और डरा देते, ये नहीं होगा ही नहीं। अब सुनो वो 2 विधि। हम सबके पास बहुत शक्तियां हैं, आप उस शक्ति को अभी रियलाइज करेंगे। सभी अपने हाथ मलिए अच्छी तरह और 3 बार संकल्प करो, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। 3 बार।
आपके हाथों में शक्तियों के वाइब्रेशंस आ गए और वो निकलने लगे। ऐसे छोड़ के चेक करो, देखो वाइब्रेशंस आपके हथेलियों में झंझनाहट हो रही है कुछ। अब ये शक्तियां आपके हाथों से निकलने लगी हैं, इनको दोनों घुटनों पे रख लो। जिनको घुटनों में कुछ भी होता हो वो कर लिया करें। 1-2 मिनट ऐसे ही रख लो, फिर दूसरी बार करो, फिर रख लो, फिर तीसरी बार, फिर रख लो। और मान लो कहीं आप ऐसी जगह बैठे हैं, मीटिंग में है, गेस्ट के साथ हैं, जहां आप ये नहीं कर सकते, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, क्या कर रहे हैं। आप हाथ ऐसे रख लो, अंदर में संकल्प करो लो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे हाथों से एनर्जी निकलकर घुटनों में जा रही है, ठीक कर रही है। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। आप 21 दिन करेंगे, बहुत अच्छा होगा। एक दूसरी टेक्निक भी इसके साथ, हर मनुष्य को इन चीजों के लिए अपना एक विजन बनाना होता है। आपके बिजनेस में भी विजन का बड़ा महत्व है। विजन, चित्र बनाना भविष्य का। आप अपने मन में एक चित्र बना लेना सवेरे उठते ही कि अब से 1 मास के बाद मैं बाहर सड़क पर आराम से दौड़ रही हूं। अपने को दौड़ते हुए देखना, मैं बाहर दौड़ रहा हूं आराम से। 1 मास में ही आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। हमारा ब्रेन ही सारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। सब बीमारियों का बीज भी यहाँ है और दवाई भी इधर ही है। ब्रेन मनुष्य का वीक हुआ है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन सुन लें आप। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। बहुत काम हुआ इस पर। मैं जब ये सुना था बहुत साल पहले, अब से 40 साल, तो मुझे तुरंत ख्याल आया, अगर कमजोर मन से समस्याएं पैदा होती हैं तो शक्तिशाली मन से नष्ट हो जाएंगे। बस इस टेक्निक का प्रयोग करते हुए बहुत सारे प्रयोग कराए। आपको जान के खुशी होगी, 3 ब्लाइंड माताएं आंखों को एनर्जी देने से आंखें खुल गई उनकी। बहुत अच्छी बात थी। आजकल एक नई समस्या संसार में उभर रही है, डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं होता। ब्रेन से जो आंखों को नसें जाती हैं या कानों को जाती हैं, वो सिकुड़ने लगी हैं बहुतों की, टेंशन के कारण या घर की प्रॉब्लम्स के कारण। तो डॉक्टर तो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं। आप इसको एनर्जी देंगे ना ऐसे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 3-4 बार करके हाथ यहां रख देना, आंखें बंद। थोड़ा ही दिन करेंगे, आपको लगेगा खुलने लगी, बहुत अच्छा अनुभव होगा। ब्रेन को एनर्जी देना, क्योंकि ब्रेन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। देखो, राइट ब्रेन लेफ्ट के सब अंगों को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट के सब अंगों को कंट्रोल करता है। यही एनर्जी देके देखेंगे, करें फिर से। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। यहां रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। एक 1.5 मिनट अंदाज से आपको, अगर रात को आप करेंगे 10 मिनट, आपको गहरी नींद आएगी। जिनको नींद की समस्या हो वो अपने किसी दूसरे व्यक्ति को सिखा दीजिए और आप लेट जाओ, सिराने बैठ के कोई आपको एनर्जी दे, बहुत जल्दी आप सोने लगेंगे। और ये ब्रेन अनेक चीजों को कंट्रोल कर लेगा। बहुतों के माइग्रेन ठीक हुए, जो बहुत कठिन काम होता है। एक छोटी सी टेक्निक और बता रहा हूं, जिनको नींद ना आती हो, बीपी हाई, माइग्रेन, सिर दर्द बहुत होता हो, सोते समय गाय का घी थोड़ा हल्का सा, ज्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल हल्का सा नाक में डाल लो, 2 बूंद इधर 2 इधर। ये सबको रोज करना चाहिए। इससे मेमोरी फ्रेश होती है, नींद गहरी आती है और इधर की कई बीमारियां भी ठीक होती है। ये आप अपने घरों में आदत बनवा दो सबको।
दूसरी चीज है पानी चार्ज करके पीना मन की शक्तियों से। ये हमने डॉक्टर से, वैज्ञानिकों से सीखी थी कई साल पहले, 20 साल पहले। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 2 डॉक्टर्स ने जापान के पानी पर प्रयोग किए थे। उसके बाद तो बहुत लोग करने लगे, वैज्ञानिक पानी वाले। एक गिलास में पानी के बाहर लिख दिया लव, कागज पर चिपका दिया। दूसरे में लिख दिया नफरत, उनकी भाषा में चिपका दिया। दोनों गिलास के पानी 12 घंटे के लिए एक रूम में रख दिए गए। सवेरे जब पानी को अपने इंस्ट्रूमेंट से चेक किया तो जिसमें लव लिखा था उसमें गोल्डन किरणें आ गई थी। गोल्डन क्रिस्टल कहते हैं वो से, बिल्कुल सुंदर हो गया पानी। और जिसमें नफरत लिखा था उसमें काले, ऐसा लगे डर्टी पानी हो गया। मुझे इतना ही दिखाया। मैंने बहुत चीजें सीख ली 5 मिनट में। देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी है, 71, 72, 70, ये बहता है। ये शरीर भी एक फैक्ट्री है, इसमें पानी बह रहा है। अब आप देखो, नफरत केवल लिखा गया था कागज पे, उसके भी वाइब्रेशंस पानी को गंदा कर गए। जिसके मन में नफरत बसी हो, वो दाता हो, जो परेशान रहते हो, जिनका दिन निगेटिव विचारों में बीतता हो, उनका ये पानी बहुत डर्टी हो जाता है, इसलिए बीमारियां बढ़ती हैं। अब पानी चार्ज करके पीना शुरू करो, उठते ही पीना। पानी लेना गिलास में, उस पर दृष्टि डालना, 5-6 बार संकल्प करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। वही संकल्प, एक ही संकल्प से बहुत काम बनेंगे। 5-7 बार ये शक्तियां पानी में समा गई। पानी में ये हमारे मन के संकल्प बहुत जल्दी समा जाते हैं। इसे पी लेना, बेस्ट मेडिसिन बन गई, बहुत काम करेगी। ये जो एनर्जी देने की बात मैंने कही, बहुत केसेस अच्छे हुए हैं जिनके हार्ट में छेद थे। ये करके हाथ रखा, छेद भर गए। बहुत सुंदर अनुभव हैं लोगों के। एक बच्चा तो अमेरिका का, उसकी दादी ने फोन किया, बच्चा अभी 3 मास का है, डॉक्टरों ने देखा हार्ट में छेद है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्या करें। मैंने उनको ये विधि सिखा दी। 11 दिन के बाद उस माता का फोन आया, बच्चे का छेद भर गया है। तो बहुत सुंदर शक्तियां हमारे पास हैं। वो कहानी मैं भूल जाऊंगा, सुना देता हूं, आपके काम आएगी। एक लड़की की शादी हुई, इसी के साथ एंड करेंगे, फिर आप थोड़ा उठ भी सकेंगे। लड़की बहुत तेज थी, जिसको आज की भाषा में हाई फाई कहते हैं। उसकी सास उससे भी तेज थी। अब लड़की ने सोचा इसके साथ रहना तो बहुत कठिन काम होगा, इसको समाप्त करना चाहिए मुझे। 3 मास के बाद अपने घर गई। अंकिल उसके तांत्रिक थे। कहा, अंकिल सास बहुत खतरनाक है, खत्म करना है उसका, लिए जहर की पुड़िया दे दो। अब अंकिल ने उसे समझा, पगली तुम जहर खिलाओगी तुम भी मरोगी जेल में, वो भी मरेगी, जीवन खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूं, धीमा जहर, एक चुटकी रोज खाने में डालना, और 6 मास में मरेगी, तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा, तुम सुखी हो जाओगी। पर एक शर्त है, तुम्हें अपनी सास की रोज महिमा करनी पड़ेगी। कहा, ये कौन सी बात है, मैं महिमा करूंगी, खूब मरनी चाहिए। ठीक है, ले गई पुड़िया, रोज डालने लगी। बहू 3 मास 2-4 दिन घर होके गई थी, सब आने लगे। अब सबको बोलने लगे, मेरी सास तो मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार मुझे देती है, मैं तो अपनी माँ को भी भूल गई, ऐसे घर में तो सब आ जाए, मैं तो स्वर्ग में आ गई, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। 3 दिन हो गए और जहर को डाल रही स्लो पॉइजन। अभी सास ने देखा, बहू तो घर जाके सुधर आई, पहले तो लड़ाई करती थी मेरे से भी, उसने भी शुरू कर दिया, मेरी बहू तो देवी है, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई। माता जानती है ना क्या क्या करती है माता महिमा।
वो तो मुझे कुछ काम नहीं करने देती, मेरे पैर भी दबाती है, चाय देती है सवेरे, ऐसी बहुएं तो सबके घर आए। 3 मास हो गया, जहर डल रहा है, दोनों एक दूसरे की महिमा गा रहे हैं। अब बहू ने सोचा सास तो बहुत अच्छी हो गई, इसे मारना तो पाप हो जाएगा। फिर पहुंची अंकिल के पास, कहा अंकिल ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने 3 मास तो वो जहर खिला दिया है, अब उस जहर का जो असर हुआ उसको उतारने की विधि बताओ, मैं मारना नहीं चाहती अपनी सास को। अंकिल हंसने लगे, पगली वो जहर थोड़ा ही तो मैं तो राख दी थी, जहर तो तुम्हारे अंदर था, वो निकल गया, जाओ सुखी रहो। घरों में प्यार का राज्य स्थापित करने के लिए, अपने घरों को खुशी से भरपूर करने के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, उमंग दिलाना, किसी को बुरे वचन बोल के निराशा के अंधकार में न ले जाना, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ये कह के सबको अच्छा बना देना।